कमर चक्र आसन। जो वेरिएशन हम देखेंगे दैट इज सिंगल लेग स्ट्रेट ट्विस्ट। कमर चक्र आसन का मतलब क्या होता है? ट्विस्टिंग ऑफ योर वेस्ट बेसिकली, राइट। तो पहले हम आएंगे इसमें पीठ के बल, लाई डाउन ऑन योर बैक। पीठ के बल आ जाने के बाद आपको अपने पैरों को सीधा रख लीजिए, हैंड्स बिसाइड योर वेस्ट। आफ्टर दिस आपको आपके हाथों को शोल्डर लेवल से पैरेलल रखना है। शोल्डर लेवल से पैरेलल रखने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है? यू हैव टू रेज योर सिंगल लेग। फॉर एग्जांपल आपका राइट लेग जमीन पे ही होगा, लेफ्ट को उठाना है 90 डिग्री और आपको लेकर जाना है उसे अपोजिट हैंड के पास। लेफ्ट लेग उठाया है, लेकर जाएंगे राइट हैंड के पास टुवर्ड्स योर पाम्स, ट्विस्ट करते हुए लेकर जाने के बाद आपको देखना है अपोजिट साइड। यू कैन होल्ड योर टोज देयर इफ यू आर अनेबल टू होल्ड इट। अगर आपका पैर वहाँ पे नहीं रुकता है तो आप अपनी पैरों की उंगलियों को पकड़ते हुए वहाँ पे होल्ड कर सकते हो एंड मूविंग अपोजिट साइड। Coming back and relax. Now to the opposite side, lift your legs up towards the left side. देखना opposite side है, hold it. And relax. Down. Repeating again with the left leg. To the right hand, look to the opposite. Center and relax. Now with the opposite side, देखना दूसरी ओर है। And center and down. Now relax. Now we are done with the steps. Now we are moving for the alignments. For the alignments you have to again lie down on your back. After coming into lie down on your back, your legs should be straight, hands beside your waist. Then अपने हाथों को शोल्डर लेवल से पैरेलल कर लीजिए। अपने हाथों को शोल्डर लेवल से पैरेलल रखने के बाद आपको यहाँ पे आपका सिंगल लेग उठाना है, इट मींस लिफ्ट योर लेफ्ट लेग एंड ट्विस्टिंग टू द राइट साइड ऑन योर पाम्स। आपको यहाँ पर अपने टोस को स्ट्रेच करते हुए लेकर जाना है। जैसे ही टोस को स्ट्रेच करते हुए लेकर जाओगे आपका फोर एंड फोर लेग अच्छी तरीके से स्ट्रेच हो रहा होगा। You can hold your toes there if your leg are not stabilizing there. देखना दूसरी ओर है। जब आप ये होल्ड कर रहे होंगे पाओगे आपकी जो एनर्जी है बेसिकली आपके जो अपर लेग से इनर थाई से होते हुए टोस तक मूव कर रही होगी, अपर थाई से होते हुए टोस तक मूव कर रही होगी। And the second energy will be your lower leg. वो आपके legs और thighs से आपके पैरों की उंगलियों तक जा रही होगी, the right leg. And the third energy will be from your lower back to your shoulders. And the fourth will be from your hands to your neck area. Coming back and down. Now repeating this with the opposite side. Lift your right leg towards the left hand. देखना आपको दूसरी ओर है। जब आप इस तरफ करोगे पाओगे आपका जो अपर लेग है वहाँ के इनर थाई से होते हुए टोस तक एनर्जी फ्लो कर रही होगी।
अपर थाई से होते हुए टोस तक एनर्जी फ्लो कर रही होगी। सेम विद द लोअर लेग, आपके हिप्स और थाई से लेते हुए पैरों की उंगलियों तक एनर्जी फ्लो करती है। एंड थर्ड विल बी फ्रॉम योर लोअर बैक टू योर शोल्डर्स एंड फ्रॉम योर हैंड्स टू योर नेक एरिया। ध्यान रखिए, पैरों को आपको ऊपर लेकर जाना है, हाथों को नीचे नहीं लाना है। You have to take your legs upward towards your palms. Back to the center and down. Relax your hands as well. So we are done with the alignments. Now we are moving for the corrections. So again you have to lie down on your back. पीठ के बल आ जाने के बाद दोनों पैरों को सीधा रख लीजिए, अपने हाथों को कमर के साइड की ओर सीधा रख लीजिए। आफ्टर दिस आपको अपने हाथों को शोल्डर लेवल से पैरेलल रखना है। नाउ आपको अपने लेफ्ट लेग को ऊपर की ओर 90 डिग्री लेकर आना है, ट्विस्टिंग टू द राइट साइड ऑन देयर पाम्स। जब आप इसे करोगे you will find कि अगर आपका पैर आपके हाथों तक नहीं पहुंच पा रहा है, what you can do is कि आप अपने कमर वाले हिस्से को, लोअर वेस्ट वाले हिस्से को हल्का सा अंदर की ओर लेना है, जिससे आपका जो अपर लेग है, हिप्स है और जो पैर है हल्के से आउटवर्ड आ जाएंगे। So let's take your waist inward like this and पैरों को हल्का सा ऊपर लाना है। Looking opposite side now. And release from there. Same with the another side करेंगे। अब हम अपने opposite leg को lift करेंगे towards the left side. Again अपनी lower waist को हमें हल्का सा अंदर की ओर move करना है like this, और पैरों को और बाहर की ओर निकालते हुए हाथों के पास लेकर जाना है। And release and coming down. So lower waist invert करने से आपका upper leg जो है हल्का सा outward हो जाता है। Your hips, your ankles should be outward और अपने palms की यहाँ पे पहुँचाने में वो help करता है। Now next, again lift your left leg upwards जी, और आपको इसे अपने टोस को स्ट्रेच करते हुए आपको राइट साइड पाम के पास लेकर जाना है, जिसके आपकी फोर लेग जो है अच्छी तरीके से स्ट्रेच हो रहा होगा। होल्ड इट, और जब आपने एंकल्स को ये भी स्ट्रेच करोगे तो आपका लोअर साइड अच्छी तरीके से स्ट्रेच हो रहा होगा। कमिंग बैक, रिलीज, repeating with the other leg, lift your right leg upward and towards the left leg, left hand, toe stretch करते हुए रखना है। फोर लेग अच्छी तरीके से स्ट्रेच हो रहे होंगे, और जब अपने एंकल्स को आप स्ट्रेच करोगे तो आपका लोअर लेग अच्छी तरीके से स्ट्रेच हो रहा होगा, लोअर साइड। Coming back and relax. Now, अभी दोबारा इसे रिपीट करेंगे, लेफ्ट लेग को उठाते हुए टू द राइट साइड, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। जब आप इसे ट्विस्ट करते हो, पैरों को अपने पाम के पास लाते हो, तो आपका जो लोअर लेग है वो हल्का सा, अगर नीज बेंड इस तरीके से हो जाता है
कोई इशू नहीं है, बट ट्राई करना है उसे सीधा रखने के लिए। लुक टू द अपोजिट साइड नाउ। And release. With the right leg. And release. Now, if you are getting pressure on your neck area or you can say a shoulder area, तो आप क्या करोगे, अपने चिन को लॉक करते हुए रखना है, जिससे आपके नेक एंड शोल्डर से एनर्जी रिलीज हो जाएगी। सो अगेन लिफ्ट योर लेफ्ट लेग अपवर्ड, ट्विस्ट करना है राइट साइड, देखोगे आप लेफ्ट साइड, बट अपने चिन को अपने शोल्डर्स के यहाँ पे लॉक कर देना है। And release. To the opposite. So releasing the energy from your neck and shoulder area, you have to lock your chin. And release. Now, ये जो पाम्स है, ये पाम्स जब आप शोल्डर लेवल से सीधे रखते हो अपने हाथों को, तो आप पाम्स को अपवर्ड फेस कराते हुए भी रख सकते हो और डाउनवर्ड फेस कराते हुए भी रख सकते हो। जब आप अपवर्ड फेस कराते हुए रखते हो तो आपके फोर हैंड्स में अच्छी खासी स्ट्रेच मिल जाती है आपको, राइट। बट इफ सपोज जब आप अपने लेफ्ट लेग को उठाते हुए ट्विस्ट करते हो राइट साइड और आपका राइट शोल्डर स्लिप ऊपर की ओर उठता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके अपोजिट साइड के शोल्डर को हल्का सा इस तरीके से स्लिप करते हुए जाना है। जैसे ही आप स्लिप करोगे वो शोल्डर्स जो है जो उठे हुए थे वो जमीन पर आ जाएंगे, ठीक है। अगर राइट शोल्डर उठता है तो लेफ्ट साइड से शिफ्ट करना है, अगर लेफ्ट शोल्डर उठता है तो राइट साइड से शिफ्ट करना है। नाउ डू दिस, लिफ्ट योर लेफ्ट लेग अपवर्ड, ट्विस्टिंग टू द राइट साइड। अगर आपका अपोजिट कंधा उठ रहा है तो आपको ये कंधों को हल्का सा स्लिप करते हुए अंदर लेकर जाना है, लाइक दिस। तो आपका जो दूसरा वाला कंधा है वो प्रॉपर्ली जमीन पे आ जाएगा। होल्ड इट, रिलैक्स, टू द अदर साइड। And release. Release your hands as well. Now we are done with the correction. Now we are moving for the breathing. So again you have to lie down on your back. पीठ के बल आ जाने के बाद दोनों पैरों को सीधा रख लीजिए, hands beside your waist. Then आपको अपने हाथों को शोल्डर लेवल से पैरेलल लेकर आना है। शोल्डर लेवल से पैरेलल लेकर आने के बाद you have to lift your left leg upward with breathe in, और जब आप इसे ट्विस्ट करोगे you have to breathe out, okay? But if you are a beginner तो आप होल्डिंग के समय यहाँ पर नेचुरल ब्रीदिंग कर सकते हो। अगर आप इससे एक्सपीरियंस हो तो आप होल्डिंग के समय इनहेल एक्सहेल आप भी रख सकते हो। सो इनहेल, लिफ्ट योर लेग अपवर्ड, एक्सहेल ट्विस्ट, लुक टू द अपोजिट। While active, inhale, exhale.
You have to feel your abdominal area, engage it. Again, inhale, come back. Exhale down. To the opposite side. Inhale, lift your leg upward. Exhale, twist. And hold. Again, inhale, center. Exhale on the floor. Now, अगर कोई पर्सन यहाँ पे इनहेल के साथ उठाने में, एक्सेल के साथ ट्विस्ट करने में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप इसमें एक्सेल के साथ भी कर सकते हो. दैट मीन्स एक्सेल के साथ पैरों को लिफ्ट करना है और इनहेल के साथ ट्विस्ट करना है. राइट? तो हम करेंगे इसे. Inhale first of all. Exhale up. Inhale, twist. Normal breathing. Exhale up. Inhale down. Again to the opposite side. First of all, breathe in. Breathe out करते हुए पैरों को उठाना है. Breathe in to the opposite side. With the natural breathing, you have to hold. Again, exhale up. Inhale down. As I said before कि आप इसे exhale के साथ भी कर सकते हो. Exhale up and inhale twist. But जब आपकी ये breathing comfortable हो जाए, तो आपको आपकी breathing को inhale में ही convert करना है. That means inhale करते हुए single leg उठाया, exhale करते हुए twist. Now relax. So this we have done with the correct, breathings. Now we are moving for the bendings. So first we'll talk about stiffness of back. जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाता है, अपने हाथों को आप पैरेलल रखते हुए सिंगल लेग लिफ्ट करते हुए अपोजिट साइड ट्विस्ट करते हो, तो लोअर बैक पे एक बढ़िया सा प्रेशर आता है, एक एनर्जी मूव होती है, जिससे क्या हो जाती है, वो एक्टिवेट होने लगता है और वहाँ से स्टिफनेस रिलीज होने लगती है. बिकॉज ये ट्विस्टिंग है, आपकी कमर अच्छी तरीके से ट्विस्ट कर रही है, एक स्ट्रेच मिल रहा है बढ़िया सा, आपकी बैक को अच्छी तरीके से कंटिन्यू है, लेफ्ट भी करना है राइट भी करना है, तो वहाँ से वो स्टिफनेस अच्छी तरीके से रिलीज होने लगती है. साथ ही मैं टॉकिंग अबाउट नेक, बिकॉज आप जब राइट साइड ट्विस्ट करते हो लेफ्ट साइड देखना है, लेफ्ट साइड ट्विस्ट करते हो राइट साइड देखना है, तो नेक की भी अच्छी खासी यहाँ पे मूवमेंट हो जाती है, तो नेक की यहाँ से भी स्टिफनेस अच्छी तरीके से रिलीज हो जाती है. एज वेल एज नी स्टिफनेस, बेसिकली आप सिंगल लेग स्ट्रेट उठाते हुए यहाँ पे ट्विस्ट कर रहे हो. जब आप सिंगल लेग स्ट्रेट उठाते हुए यहाँ पे ट्विस्ट करते हो, अगर आपने एंकल्स को स्ट्रेच करते हुए जाते हो तो आपके घुटने यहाँ पे सीधे होने लगते हैं, घुटने सीधे होने लगता है, तो वहाँ से आपकी जो नी वाली स्टिफनेस है वो भी रिलीज होने लगती है, बिकॉज ये पैरों को अच्छी तरीके से स्ट्रेच दे रहा है. नेक्स्ट इज थाई स्ट्रेच. बेसिकली आप जब अपने सिंगल लेग को उठा रहे हो और उसे ट्विस्ट करते हो, तो आपका पैर सीधा होता है, आपके इनर थाइज में स्ट्रेच आता है, अपर थाइज में स्ट्रेच आता है. अगर टोस को अच्छी तरीके से स्ट्रेच करोगे तो वो फोर लेग के ऊपर अच्छी तरीके से स्ट्रेच देगा, तो आपकी थाई स्टिफनेस को भी अच्छी तरीके से रिलीज कर रहा होता है. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिपेशन, दैट मींस आपने जो फूड कंज्यूम किया है वो क्लियर नहीं हो रहा है, साफ नहीं हो रहा है,
है, देयर शुड बी अ स्टक ओवर देयर, स्टूल स्टक है वहां पर। तो आपको यहाँ पे एक एब्डोमिनल में प्रेशर क्रिएट करना है। जैसे ही एब्डोमिनल में प्रेशर क्रिएट होगा या फिर जब आप कंटिन्यू मूवमेंट कर रहे हो लेफ्ट साइड राइट साइड, तो वहाँ पे एक मूवमेंट आ जाएगी जिससे जो फूड आपके बेसिकली जो स्टूल्स है वो स्टक है, उन्हें एक मूवमेंट मिलेगी और नीचे की ओर डायरेक्शन मिलते हुए वो वहाँ से रिलीज होना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट इज इंडाइजेशन। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंडाइजेशन, दैट मींस आपने जो फूड कंज्यूम किया है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो यू नीड अ एनर्जी, यू नीड अ हीट इन योर एब्डोमिनल एरिया जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करे। तो जैसे आप ये साइड ट्विस्टिंग करते हो टू द राइट साइड और टू द लेफ्ट साइड, आपके एब्डोमिनल में एक प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर क्रिएट होने से वहाँ पे एक एनर्जी बनती है जो आपके फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज किडनी एक्टिवेशन। बेसिकली जब आप यहाँ पर अपने लेफ्ट लेग को उठाते हुए राइट साइड ट्विस्ट करते हो, आपका जो किडनी है वो राइट साइड होता है, आई मीन जो आपका किडनी है वो आपके मिडिल सेंटर में होता है। जब आप राइट साइड ट्विस्ट करोगे तो एक प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने से आपने होल्ड भी किया हुआ तो वहाँ पे एक एनर्जी बन रही होती है। एनर्जी जब वहाँ पे बनेगी तो वो एक्टिवेट होना स्टार्ट करता है। आइदर यू आर ट्विस्टिंग टू द राइट साइड, आइदर यू आर ट्विस्टिंग टू द लेफ्ट साइड, वो आपके सेंट्रिक एब्डोमिनल में प्रेशर क्रिएट करने से आपकी किडनी को एक्टिवेट कर रहा होता है। नेक्स्ट इज लीवर परफॉर्मेंस। जब आप लीवर इनटू द राइट साइड, राइट, जब आप अपने लेफ्ट लेग को उठाते हुए ट्विस्ट करते हो राइट साइड, तो आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होता है, एक हल्का सा आपके लोअर साइड की ओर, तो राइट साइड जो आपका है लीवर होता है यहाँ पे, तो वहाँ पे एक प्रेशर आने से, एक एनर्जी बनने से आपकी जो लीवर है वो एक्टिवेट होती है, एनहांस होती है, तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पे बढ़िया होने लगता है। यू कैन, इफ यू आर डूइंग द, अगर आप लेफ्ट साइड ट्विस्ट करते हो तो वहाँ पे एक्सपांशन मिलता है तो स्ट्रेच होता है। जब आप अगर से राइट साइड ट्विस्ट करोगे तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, तो आपके लीवर की परफॉर्मेंस को बढ़िया बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज पेनक्रियास स्टिमुलेशन। The pancreas should be on your left side area of your abdominal. जब आप इसे लेफ्ट लेग के साथ राइट साइड ट्विस्ट करोगे तो यहाँ पे एक स्ट्रेच मिलेगा। जब अपने राइट लेग को उठाते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट करोगे तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन आएगा। दोनों ही तरीके से अगर आप देखते हो तो पेनक्रियास को एक एक्टिवेशन मिल रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, कभी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वो एक्टिवेट हो रही है, एनर्जी वहाँ पे बिल्डअप हो रही है, ओपन अप हो रहा है, जिससे क्या हो रही है आपकी जो पेनक्रियास है वो स्टिमुलेट होना स्टार्ट कर रही है। नेक्स्ट इज साइनस। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइनस, बेसिकली आपके जो नॉस्ट्रल है वहाँ पे ब्लॉकेजेस आ चुके हैं, तो आपको उसे रिलीज करना है, ओपन अप करना है, राइट। जब आप अपने एक सिंगल लेग को उठाते हुए ट्विस्ट करते हो और देखना आपको अपोजिट साइड होता है, तो आपका जो चेस्ट है, आपके जो शोल्डर्स है वो ओपन अप होती है लाइक अ पैरेलल। आपने अपने हाथों को शोल्डर लेवल से पैरेलल रखा हुआ, और इसी के साथ जब आप होल्डिंग करते हो, अपनी एक्टिव ब्रीथ रखते हो, तो आप यहाँ पे क्या हो रही है, एनर्जी अच्छी खासी बन रही है, और जिससे क्या हो रहा है आपकी जो ब्रीदिंग है उस पर भी असर हो रहा है, ब्रीदिंग भी अच्छी चल रही है, वो आपके नॉस्ट्रल ब्लॉकेजेस को रिलीज करने में हेल्प कर रही है। नेक्स्ट इज एसिडिटी। जब आप अपने सिंगल लेग को उठाते हो और ट्विस्ट करते हो, अच्छी तरीके से स्मूथली आपने ट्विस्ट किया हुआ है, जो क्या कर रहा है आपके जो बेसिकली एसिडिटी में क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन हो रही होती है, बहुत जलन महसूस होती है, राइट। उसे आपको काम करना है, उसे आपको कूल करना है, राइट, कामनेस देनी है। जब आप ट्विस्ट करोगे तो पाओगे आप बहुत स्मूथली और बहुत आराम से ट्विस्ट करते हो, जो आपकी एसिडिटी जो बर्निंग सेंसेशन चल रही होती है उसे कंट्रोल करने में वो हेल्प करता है। नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक इश्यूज। ऑब्वियसली यहाँ पर आप पैरों को उठाते हुए ट्विस्ट कर रहे हो, एब्डोमिनल पे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, प्रेशर क्रिएट होने से, दबाव पड़ने से जो आपके गैसेस है वो रिलीज हो रहा है, एब्डोमिनल गैसेस रिलीज हो रहे हैं, बट कई बार यहाँ पे साइड गैसेस भी पाए जाते हैं। ऑब्वियसली ये साइड ट्विस्टिंग है, तो साइड गैसेस को भी अच्छी तरीके से रिलीज करने में हेल्प करता है। So this we have seen the benefits of Kamar Chakra Asana single leg straight and twist.